जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। बाबा अमरनाथ जी की सालाना यात्रा की पूरी तैयारी कर ली गई है और कल सुबह तड़के पहला जत्था यात्रा के लिए रवाना होगा। आधिकारिक तौर पर 29 तारीख को 29 जून को यात्रा शुरू होने वाली है और ये यात्रा करीब 52 दिन चलेगी, यानी कि 19 अगस्त तक बाबा भोलेनाथ बाबा बर्फानी की जो यात्रा है वो चलेगी। इस समय हम जम्मू के वैष्णवी धाम के पास यहाँ पर मौजूद हैं और सरस्वती धाम के बाहर और दूसरे भी जो धाम है यहाँ पर जम्मू रेलवे स्टेशन के पास, वहां पर प्रशासन की तरफ से इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि कई जो यात्रु हैं बाहरी राज्यों से, यहाँ पर बाहरी राज्यों के जो यात्रु हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ पर कई यात्रु पहुंच रहे हैं और प्रशासन की तरफ से पूरा जो बंदोबस्त है वो किया गया है। बाहरी यात्रु जब जम्मू में प्रवेश करते हैं, जम्मू में पहुंचते हैं और उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होती है। सबसे पहले यात्रुओं को अपना पंजीकरण यहाँ पर करवाना होता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ काउंटर यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर यात्रुओं का जो पंजीकरण है वो किया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से काफी जो तैयारियां वो की जा रही हैं, क्योंकि कई सारी चुनौती भी होती है बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर। यहाँ पर मौसम की चुनौती बनी रहती है और खास करके जो सुरक्षा की जो चुनौती है वो भी बनी हुई है, क्योंकि सुरक्षा भी एक बड़ा पहलू है बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर। और उसके लिए प्रशासन जो है तमाम जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है उसे फॉलो कर रहा है और कहीं ना कहीं जो यात्रु हैं वो भी पूरी कोशिश के साथ अपनी जो प्रक्रिया है वो उसको अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ कई सारे यात्रु आए हैं, कुछ महिला यात्रु भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए? जी मेरठ से आए हैं। अच्छा, मेरठ से आए हैं। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है आपको सही लग रही है? नहीं, कोई सही नहीं लग रही। अच्छा, भीड़ है बहुत। इतने अच्छे अच्छे आपको धाम है, यहाँ पर लोग ठहर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी नहीं है। सबको तो निकाल दिया, नो कह रहे बाहर निकलो बाहर निकलो। सुबह लेडीजों का तो दम घुट रहा था, चरण समय इतने धक्का मुक्की हो रही थी, कोई प्रशासन नहीं थी। बोलूं क्या, इधर ना नियोजन कुछ नहीं है। हम ये आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र, संभाजीनगर। संभाजीनगर हम परसों से इधर आए पर्ची के वास्ते। हम अभी 2:30 बजे यहाँ लगे थे लाइन को, 2 बार बारिश में भीग गए। एक बार उसने बोला बंद होगा, हम रूम पे निकल गए, फिर वहाँ चालू कर दिया। हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया, नहाना भी नहीं किया। अभी हमारा टाइम आ गया तो वो बोले हमारा आपने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था? ऑनलाइन करते थे। यहाँ कहीं को आते हो सर जी, हमारे को इतना मालूम नहीं रहता ना ऑनलाइन कहाँ करते क्या करते। हम डायरेक्ट पर्ची के लिए आए थे, इधर 2 बार आके गए तो भी कुछ नहीं हो गया। अभी बोलते खत्म हो गया। तुम ये क्या करे, आप तुम्हारे लोग सवेरे से 2-4 न्यूज वाले आ गए, बाइट लेते, तुम ये बोलते कि इधर तो सब अच्छा है, इधर कुछ अच्छा नहीं। 2:30 बजे से वहाँ लाइन में लगे थे। हम बारिश में 2 बार भीग गए, अंदर गए तो ये धक्का मुक्की करके अंदर गए, 2 बार बाहर आ गए, अंदर आ गए। अब कुछ यात्रियों को परेशानी भी हो रही है। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मेरठ से। अच्छा, तो यहाँ पर क्या आपको परेशानी हो रही है? हाँ जी, व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था कुछ भी ठीक नहीं है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत आ रही है? लेडीजों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। अच्छा, धक्का मुक्की परेशान है, लेडीज चक्कर खा खा के गिर रही है। 3 बजे से खड़े हैं सुबह से। तो लाइन लगाना तो वो तो यात्रियों का काम है ना, वो तो तो कुछ है ना जो बदतमीजी कर रहा है उसे कुछ है ना, टाइमिंग बना 10-10:30 बजे हमें ये कहा गया कि टोकन खत्म हो चुके हैं। उसके बाद फिर टोकन बट रहे, फिर उसके बाद भी कहा गया खत्म हो चुके हैं। तब लगते हैं, तभी बटने स्टार्ट हो जाते, फिर खत्म हो गए, फिर बटने स्टार्ट हो जाते हैं। कोई अनुशासन नहीं है। बिल्कुल अनुशासन नहीं है, बिल्कुल अनुशासन नहीं है। अगर जो यूपी में होते तो हम लोगों को भी सब आता है। 4:30 बजे के लाइन में लगे हुए हैं, उसके बाद भी कोई फायदा नहीं। 6 बजे के अंदर बैठे हुए हैं, कोई फायदा नहीं है। सुबह तक भूखे हैं, नहाए नहीं, कुछ नहीं है। व्यवस्था करना चाहिए। ऐसा व्यवस्था नहीं 4 बजे सुबह से आके इतने लोग परेशान है, न पानी का व्यवस्था है। उसके बाद फौजी वाला लोग जितना भी है यहाँ पर क्या उसके आदमी आकर के वो टोकन दे रहे हैं। फौज का जितना लोग फौज के वाला लोग अपने करवा रहे हैं, डबल करवाया। हमारे सामने एक लेडीज ने बोला भी, लेडीज को एक दिया जा रहा है। और यह जो है, अगर प्रशासन को
प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए, लाइन का व्यवस्था सही से लगाना चाहिए। सही चक्कर में सुबह हम लोग 4 बजे भोर से आए हुए हैं, पंडाल नहीं लगी हुई थी, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। लोग थे यहाँ पर, प्रशासन के लोग भी कोई नहीं थे जो कि लाइन सही से नहीं लग पाया, लाइन का कौन सा दिशा है पता नहीं लग पाया और लोग खुद भी मैनेज नहीं कर पाए इस चीज को। हम लोग अंदर इतना देर अंदर में लाइन में रख के हम लोग को बताइए अभी तक कितना परेशानी कर रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर प्रशासन ये दावा कर रहा है, अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर इंतजाम है, वो व्यवस्था अच्छी तरीके से की गई है। लेकिन यात्रियों के बीच हम पहुंचे हैं यहाँ पर जम्मू रेलवे स्टेशन के पास जो भवन बने हुए हैं, वैष्णवी धाम, सरस्वती धाम और दूसरे जो धाम है, उनके बाहर जो जहाँ पर काउंटर बनाए गए हैं, वहां पर यात्रियों का कहना है कि उनको काफी परेशानी हो रही है और देश के अलग अलग हिस्सों से यात्री जो है वो जम्मू पहुंच रहे हैं भगवत बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए। लेकिन यहाँ पर यात्रियों का कहना है कि उनको रजिस्ट्रेशन में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग यहाँ पर जो यात्री हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से अच्छे इंतजाम नहीं किए गए हैं, व्यवस्था जो है वो सही नहीं की गई है। कई सारे यात्री यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। पूरा भी दिन तो भी तो नहीं बजाए तो अब भी काम हो सकता था। अब हम रात में यहाँ कहाँ रुकेंगे? सुनिए, सबसे पहले प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को लाइन का व्यवस्था करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर लाइन की व्यवस्था नहीं है, कई सारे। अच्छा, आप बताइए आपको क्या दिक्कत है? सर सुबह के टाइम पे बारिश हो रही थी, हम यहाँ पे 2:50 चला रहे हैं, इसलिए तो हम शूट कर रहे हैं। सुनिए ये मीडिया आप लोगों की आवाज को उठाने के लिए, प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए ही मीडिया यहाँ पर पहुंचा है। सबसे बड़ी बात देखिए, प्रशासन 2 बजे आप अपनी बात रख चुके, अभी बाकियों को भी अपनी बात रखने दीजिए। ना बोला हमारी टोकन बनी रखी है। अच्छा, नहीं दी, अब हमारी लास्ट टोकन है और बस पूरी हो चुकी। बताओ बच्चा कहाँ छोड़ के जाएंगे? अच्छा, आपको टोकन नहीं मिल रहा? नहीं, धक्का मार के। विडम्बना सर ये है, अगर 100 लोग आते हैं 2 बसों में, 50-50 की गैदरिंग में, 100 लोगों में से केवल 2 लोगों का ही टोकन मिल पाता है, बाकी 98 लोग कहाँ जाएंगे? और इतनी दूर बाबा जी के धाम पे जाने के लिए कैसे व्यवस्था होगी? देखिए, अभी यात्रा की शुरुआत है, तो 2 का और आप कह रहे हो केवल 2 का हुआ, ऐसा मत बोलिए। केवल 2 का हुआ। देखिए ना, कई सारे काउंटर लगे हुए हैं। हमारी टोकन मांग के रहे लाला, हमने हमारी टोकन दे दी। क्या समाज चलिए, ठीक है सर, अगर आप सभी लोगों को दे देंगे टोकन तो फिर ऐसी व्यवस्था बोलेंगे ही क्यों हम? चलिए ठीक है, यहाँ पर कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से भी और लोगों को दिक्कत भी आ रही है। कोशिश तो यात्रा का पहला दिन है और अभी खैर यात्रा भी शुरुआत नहीं हुई है, शुरुआत होगी कल, पहला जत्था रवाना होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन को लेकर, टोकन को लेकर यात्रियों को परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है और यात्रियों का कहना है कि वो सुबह तड़के से ही यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सर, श्रद्धालु के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। कौन दुर्व्यवहार कर रहे हैं? प्रशासन के लोग कर रहे हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली के साथ दुर्व्यवहार होता है ऐसे श्रद्धालु के साथ हो रहा है। ये पुलिस वाले की चलो निकलो यहाँ से, हमने हमारी टोकन दे दो खाली, हम चले जाएंगे। अभी सुबह के सुबह प्यासे डरेगा, न पानी न कुछ। 3 से 4 बार लोग अंदर जाने के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया है, बार अंदर जा रहे हैं। गेट पर से पहुँच के जो पुलिस वाले बाहर कर देते हैं, बताइए क्या करें हम लोग? अब ये जी ये टोकन नंबर शुरू करवा दे तो अब तो टोकन भी बंद कर दिया जी। बहुत परेशान है, खाना तक भी नहीं खा। और श्रद्धालुओं से बात यहाँ पर करते हैं, लोगों को दिक्कत आ रही है। आपका क्या कहना है? इनका आपको क्या दिक्कत आ रही है? आपको क्या दिक्कत आ रही है? बताइए। मेरी परेशानी है, कहाँ से हैं आप? वाराणसी से, काशी से। 10:30 बजे रात से हम लोग यहाँ पे लगे थे लाइन में, अंदर गए, फिर बैठा दिए, फिर उसके बाद कह दिया कि टोकन खत्म हो गया, फिर हम लोग बाहर आ गए, फिर हुआ कि टोकन आ गया, फिर हम लोग गए। पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, ऑनलाइन आपका यहीं से आप करवा रहे हैं? हाँ, सीधे यहीं आए, फिर उसके बाद गए हम लोग लाइन में, फिर कह रहे टोकन खत्म हो गया। ये परेशानी है, रात को 10:30 बजे से लगे, अभी खाना खाने जा रहे हैं, खाना खाने अभी जा रहे हैं सर। जो लोग लाइन में लगे हुए थे सुबह से, कल से ही उनका नहीं हो रहा, फिर सुबह जो लोग सुबह आ गए वो लोग घुस जा रहे हैं। 100-200 लोग को दे रहे हैं, फिर पता नहीं कहाँ टोकन हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कितना टोकन रह गया है। अंदर से ही सारे टोकन हो जा रहे हैं, सब दिख रहा है। धक्का मुक्की हुई है, लग रहा था कि जान चली जाएगा। वहाँ पे लोग बाहर निकल आए, गेट के पास से हम लोग बाहर निकल आए। सोच लीजिए इतना धक्का। भीगे हैं सर, हम लोग पूरी रात बारिश में भीगे हैं। जो इंतजाम प्रशासन ने किए हैं वो नाकाफी हैं, क्योंकि श्रद्धालु
श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है और लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है टोकन को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर। और जम्मू कश्मीर प्रशासन से भी हमारी ये अपील है कि यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन के पास जो डाम है, चाहे वो वैष्णवी डाम है, सरस्वती डाम है, यहाँ पर जो काउंटर्स बनाए गए हैं वहां पर व्यवस्था को ठीक किया जाए। देखिए किस तरह से जहाँ पर बाबा अमरनाथ बाबा बर्फानी के जो श्रद्धालु हैं उनको 2 बजे के लगे, फिर मैं पहुंचे तो मैंने 9 तक गई और पहुंच गए, फिर मैंने दोबारा बांट गई, फिर हमारे काम कर रहे हैं। कितनी परेशानी है, जब बता भूखे प्यासे जड़े हम यहाँ क्या करें, बता दो यहाँ ऐसे डरे रहने का, कितने बहुत परेशान है भाई साहब। इन श्रद्धालुओं का कहना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है पुलिस की तरफ से। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इन श्रद्धालुओं का कहना है। अब मैं जाके बंद कर दी मिलने और बांटो टोकन, और फिर चले गए हम, सोई थोड़ी देर बाद फिर बांट गए और हम फिर आए, सोई फिर बंद रह गए। रात के परेशान है, बताओ क्या करें, हम लोग 10:30 क्या करें, लगे हुए हैं, 10:30 बजे रात से लाइन लगे। यहाँ प्रशासन ही नहीं सही है, धक्का मुक्की करे इस तरीके से थोड़े किया जाता है। बिना खाए भी हम लोग लगे, ब्रश तक नहीं किए हैं, जा रहे हैं अब खाना खाने हम लोग। 10:30 इस तरीके से थोड़ी किया जाता है। 7 बजे आए हैं यहाँ पे, जो प्रशासन थे वो सुबह 7 बजे आए हैं, 7 बजे, और पब्लिक यहाँ से रात से लग रही है पूरी। आकर लाइन लगाना चाहिए था। प्रशासन सुबह 7 बजे आया, पब्लिक पूरी रात से लग रही है और कोई व्यवस्था नहीं थी। सिस्टमेटिक रूप से काम नहीं हो रहा। वे टोकन की डेट दे देते हैं, लेकिन टोकन के साथ साथ अगर साथ के साथ रजिस्ट्रेशन कर दे तो श्रद्धालुओं को व्यवस्था करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं ये प्रशासन से दरख्वास्त है कि साथ के साथ ही उनके टोकन के साथ उनका रजिस्ट्रेशन भी कर दिया जाए, ताकि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, क्योंकि सभी लोग अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, किसी को जानकारी है रुकने की और किसी को नहीं है। ताकि देखो उनको 30 से 40 किलोमीटर की यात्रा बाबा बर्फानी जी के यहाँ पे करनी है, तो उनको अंदर इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये यात्रा का पहला पड़ाव है और जम्मू से यहाँ पर यात्रा का पहला जत्था कल रवाना होगा। और पहला जत्था रवाना होने से पहले ही यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास जो धाम है, यहाँ पर जो काउंटर्स वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है टोकन को लेकर। और बात अगर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की करें तो एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि जो इंतजाम है वो बेहतर किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु बाहरी राज्यों से पहुंच रहे हैं उनका कहना है कि उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर टोकन की व्यवस्था को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर इंतजाम नहीं है, क्योंकि भीड़ भी काफी ज्यादा है और पहला दिन है, यानी कि अभी यात्रा की शुरुआत तो नहीं हुई है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया चल रही है उसकी अभी शुरुआत है। और यहाँ पर भी लोगों को काफी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से। आप कहाँ से आए? कानपुर से। कानपुर से आए। तो आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है? लोग आए, 15 का हो गया, दोनों का फिंगर नहीं मैच हो रहा है। अच्छा, तो अंदर ही बैठे, सुबह से बैठे हैं। अच्छा, तो आपकी उंगलियों में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई? मशीन में दिक्कत है? उनके पता नहीं क्या हो गया, उनका फिंगर नहीं मैच कर रहा, बोल रहे KYC नहीं हो रहा है। सुबह 4 बजे के लिए कह रहे हैं, 6 बजे आकर लाइन में लगना पड़ेगा सर। 4 बजे लाइन में लगे थे हम लोग, अब निकल पाए 2 लोग अंदर बस से। मेरी कई अधिकारियों से बात हुई है जिनके आधार पर जो अपना फिंगरप्रिंट वो नहीं हो रहा है, क्योंकि कईयों के आधार अपडेट नहीं हो रहे हैं। अच्छा, जिनके आधार अपडेट नहीं हो रहे उनके यहाँ पर ऑनलाइन उनकी परमिशन नहीं मिल रही। अब है क्या कि आधार कार्ड पे नंबर है इनका, फोन नंबर जो वहाँ पे यहाँ पे इन्होंने अपडेट करना है। अब वो फोन है प्रीपेड होंगे, प्रीपेड लगनपुर के यहाँ से आगे चलते ही नहीं है, बंद हो गए। और जो भी अपडेशन होनी है वो उस नंबर से उनको OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आ नहीं रहा। हाँ, ये भी बड़ी दिक्कत, ये भी इसको भी एडमिनिस्ट्रेशन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बाहरी राज्यों से जो फोन लेकर आए हैं और जो खास करके प्रीपेड जो नंबर है यहाँ पे जो चल रहा है, जब जम्मू कश्मीर में नहीं चल रहे नहीं हो रहे हैं, जिनके आधार अपडेट नहीं हो रहे हैं, वो अपनी फैमिली लेकर आए। अब देख, एक जत्था आता है 50 बंदों का, ठीक है, 40 बंदों का हो गया अपडेट, वो वहां पे फिंगर इन्होंने लगाई, वो टच ले लिया, उसने पूरा अपना डाटा ले लिया, उनको मिल गई परमिशन। बाकी 10 रह जाएंगे जिनका अपडेट नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो कॉमन चीज है कि बाहरी राज्यों का जो नंबर यहाँ पर नहीं चलता, तो उसको भी नंबर की बात नहीं है। अगर आधार ही नहीं है आपका अपडेट हो रहा, तो उसका जो OTP आएगा अपडेट, वो तो वहां पे यहाँ पे चलेगा नहीं। तो प्रशासन को चाहिए कि अगर एक जत्था आ रहा है, अगर 40 आपने उनको दे दी है, ऑनलाइन परमिशन मिल गई है, जो भी फॉर्म पूरी होगी, अगर 10 की नहीं हो पा रही है वो इनके साथ आ रहे, अब 10 तो बिना दर्शन करके जा नहीं पाएंगे। और प्रशासन को ये चाहिए उनको ऑफलाइन परमिशन दे दी जाए।
उनका पूरा डाटा ऑफलाइन तैयार किया जाए, ऑफलाइन भी व्यवस्था की जाए, ऑनलाइन भी की जाए। जो ऑनलाइन इन्हीं के साथ तो जाएंगे, अकेले तो जाएंगे नहीं ना। ये अपील है, ये जम्मू संवाद की अपील है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऑफलाइन भी एक प्रक्रिया जो है वो फॉलो की जाए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सभी का यहाँ पर मोबाइल काम करे, सभी का जो ऑथेंटिकेशन हो वो नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए ऑफलाइन भी व्यवस्था की जाए। अच्छा ललित जी, आप गए थे वहाँ पे वैष्णवी धाम अंदर, वहाँ पर भी काफी भीड़ है, वो किस लिए यहाँ पर? वहाँ पे भी लोग अपना पंजीकरण करवा रहे हैं, व्यवस्था का पंजीकरण हो बड़ी। देखिए व्यवस्था बिल्कुल सही है। अब होता क्या है कि मैं आ रहा हूँ, मुझे भी तुरंत दर्शन करनी है, मुझे भी तुरंत वो चाहिए, तो रश तो आए हुए ना भोले बाबा के यहाँ पर दर्शन करने के लिए। आज ही आप सोचोगे कि कितने हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जो पहुंचे हैं। ये है भीड़ है, श्रद्धालु काफी ज्यादा संख्या में। अब इंतजाम ना काफी, किस किस का नंबर लग रहा है तो बोले वो फटाफट बोल रहा है। भी है ना कि 2000 की भीड़ होने के बाद भी 2 काउंटर रखे गए हैं। यहाँ पे 6 काउंटर होने चाहिए, वहाँ पे 2 है। जो भीड़ ये बढ़ रही है उसी कारण बढ़ रही है भाई। लेकिन हम यहाँ पर गए, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे जबरदस्त काउंटर लगे हुए हैं। लेकिन जो परमिशन जो सबसे ज्यादा हो रहा है, देखिए आप प्रशासन को चाहिए, ये लोग बाहर से आए हैं, अब रात को 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे ये लोग लाइन पे लगे हैं। आप इनके रहने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था कीजिए, पानी ये वो, और जो लोग अंदर एक बार घुस गए आप उनका पंजीकरण कर दीजिए। जो ऑनलाइन नहीं हो रहा आपके हिसाब से, उनको आप मैनुअली ऑफलाइन मैनुअल बना के दीजिए। आप आपके रजिस्टर में तो रजिस्टर हो गया ना कि भैया ये बंदा फला है, इसका फोन नंबर ये है, ये यहाँ से आया, ये इनके साथ है। मेन तो यही है। अंदर भी वही दिक्कत आ रही थी। और मैन पावर इनको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हर रोज रश बढ़ेगा, हर रोज इस तरह की दिक्कत आएगी और हर रोज आपको इन परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि अगर आप हर रोज गुजरने से बेहतर ये है कि मैन पावर बढ़ा दीजिए और सरल व्यवस्था करिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा था जी, जैसे ये यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे, ये जम्मू में और जगह भी तो हो रहे होंगे, सारी जगह भी यही व्यवस्था है। हम यहाँ अलग है, भगवती पहले से बता रहे हैं। एक चीज केवल यही है रजिस्ट्रेशन लाइन वाला, तो यहाँ तो बड़ी दिक्कत होगी, यहाँ तो बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी। एक काउंटर में 2-3 दिन का श्रद्धालु बहुत लाखों करोड़ों के करीब में आ जाएंगे। नहीं ऐसा सभी एक हम कह रहे थे। ये यात्रा चलेगी 52 दिन, 52 डेज ये यात्रा चलेगी, और ये अभी शुरुआत नहीं हुई है। ये अभी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है ये यहाँ पर शुरू हुई है, तो पहला दिन है, और इसलिए यहाँ पर जो थोड़ा हौश-पौश मचा हुआ है। जो माने हम यूपी से आए हैं, जिला मेरठ से, और यहाँ आके पड़ गए हैं, 4 दिन हम यहाँ रहेंगे, हमारी क्या व्यवस्था? 4 दिन में थोड़ा होगा, नहीं 4 दिन रजिस्ट्रेशन लगे, 3 दिन लगे, अभी तो चंद घंटे हुए ना, आज कुछ भी नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन तो आज ही हुआ ना, आज भी हुआ, अभी तो चंद घंटे हुए हैं। और देखिए ये श्रद्धालुओं को भी थोड़ा सब्र और थोड़ा भटना होगा, क्योंकि भीड़ होती है, जल्दबाजी होती है, सभी कहते हैं कि हमारा पहला हो जाए, हमारा नंबर पहला आ जाए। इसलिए प्रशासन को भी इंतजाम जो है वो बढ़ाने होंगे और श्रद्धालुओं को भी थोड़ा संयम रखना होगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। सुबह 4 बजे